दोस्तों, आइलैंड घूमने के शौकीनों के लिए मालदीव भारतीयों की पहली पसंद रही है, लेकिन हाल ही में हुए विवाद के कारण कुछ लोग मालदीव के बजाय भारतीय आइलैंड्स को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भारत के प्रमुख आइलैंड्स के बारे में जहां आप घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट में पहला नाम आता है अंडमान का। अंडमान और निकोबार 500 से ज्यादा आइलैंड्स का समूह है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ी है। यहां घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। हैवलॉक आइलैंड अंडमान का सबसे लोकप्रिय आइलैंड है। यह सफेद समुद्र तट, हरे भरे जंगल, अद्भुत जलीय जीवन से भरा हुआ है। इसके अलावा बैरन आइलैंड में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं है, इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी के नाम से मशहूर सेल्यूलर जेल भी यहां देखा जा सकता है। यहां शांत समुद्र तटों के अलावा बहुत से वर्षावन, मैंग्रोव फॉरेस्ट आदि भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है लक्षद्वीप का। राजधानी कवरत्ती के लिए कोच्चि से उड़ान ले सकते हैं। लक्षद्वीप में देखने लायक जगहों में शामिल अगाती आइलैंड एक बेहद ही रोमांच से भरी जगह है। ये छोटा होने के बाद भी अपने साफ पानी, सफेद रेत, समुद्र तट और कपल्स के लिए एक बेहद ही रोमांचक स्थान है। इसके अलावा बांगरम द्वीप पर आप खूबसूरत मछलियों के साथ स्विम करना, डॉल्फिन देखना, वाटर स्पोर्ट्स, सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। कदमत द्वीप पर पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग और स्नोर्केलिंग आदि कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिनिकॉय आइलैंड, बैंगरम आइलैंड, कल्पेनी आइलैंड, कवरत्ती मरीन म्यूजियम आदि घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, अगला नाम है माजुली आइलैंड का। इस आइलैंड की खास बात यह है कि यह समुद्र में नहीं बल्कि नदी के ऊपर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। यदि आप असम के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमलाबाड़ी, दक्षिण पथ सातरा, औनियाती सत्र, तेंगा पानिया, गारमुर आदि घूमने जा सकते हैं। माजुली द्वीप पर 21 सत्र है, जिनमें से कई अभी भी नृत्य, नाटक, संगीत, कला और शिल्प की परंपरा और प्रशिक्षण में बहुत सक्रिय है। आप एक नाव किराए पर ले सकते हैं और सुबह सुबह नदी भ्रमण करके पक्षियों को देख सकते हैं। दोस्तों, अगला नाम है दीव आइलैंड। गुजरात के पास बना दीव आइलैंड का बीच बहुत खूबसूरत है। ये पूरा आइलैंड घूमने के लिए आप स्कूटर या बाइक सवारी ले सकते हैं। दीव में दीव का किला बहुत खास है। दीव पर पुर्तगालियों का शासन रहा है, इसलिए यहां पुर्तगाली कल्चर के रंग देखने को मिल जाते हैं। यहां गंगटेश्वर मंदिर और सीशेल म्यूजियम भी घूमने लायक है। दोस्तों, अगला नाम है ग्रैंड आइलैंड। ग्रैंड आइलैंड गोवा के पास है। घूमने के साथ ही अगर आपको एडवेंचर्स का भी शौक है तो आपको ग्रैंड आइलैंड की सैर करनी चाहिए। यहां समुद्र के अंदर स्कूबा डाइव और पहाड़ों के ऊपर से रॉक डाइव जैसे एडवेंचर का मजा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगला नाम है दिवेर आइलैंड। पणजी से 10 किलोमीटर दूर दिवेर आइलैंड प्रकृति की सुंदरता के बीच घने जंगलों में छिपा हुआ स्वर्ग का एक टुकड़ा है। दिवेर द्वीप पुर्तगाली शैली में बने पुराने घरों से भरा हुआ है, जो इसके आकर्षण और सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहां बहुत से प्राचीन हिंदू मंदिर भी है। घूमने के लिए आप पिएडेड गांव, साओमाटिया, जिसे समय में फंसा हुआ गांव भी कहा जाता है, नरोआ गांव आदि जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगला नाम है सेंट मैरी आइलैंड। जिस भूमि पर वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे और वो जगह जिसका भूवैज्ञानिक महत्व अपार है और जिसकी सुंदरता शानदार है, वो है सेंट मैरी आइलैंड, कर्नाटक। उडुपी के तट से कुछ ही दूर सेंट मैरी आइलैंड सफेद रेत के समुद्र तटों, रॉक मोनोलिथ और महान वन्यजीवों का आइलैंड है, जो इसे एक आकर्षक जगह बनाता है। मालपे बीच के 4 चट्टानी आइलैंड्स में सेंट मैरी आइलैंड सबसे प्रसिद्ध है। सेंट मैरी आइलैंड नारियल द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने दुर्लभ क्रिस्टलीकृत बेसाल्ट रॉक संरचनाओं के लिए लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, अगला नाम है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों
और अद्वितीय पुल के लिए जाना जाता है, जो राज्य के बाकी हिस्सों को रामेश्वरम से जोड़ता है। पुल पर ड्राइव करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ का प्रसिद्ध राम सेतु या आदम का पुल भी पर्यटन के आकर्षण का खास केंद्र है। पंबन ब्रिज पर आप समुद्र की लहरों के बीच ट्रेन की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।